Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम रोमांटिक लिटरेचर करने वाले हैं जो कि DSC 7 है। इसमें आज हम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का पोम नंबर 4 करने वाले हैं जो कि चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है। बाकी 3 वीडियोस अलोंग विद नोट्स आ चुके हैं हमारे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जितने वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और ये चारों की चारों पोम्स विलियम ब्लेक ने लिखी हैं। आज ही चलिए पहले अपने पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली जो विलियम ब्लेक थे, इनको अर्ली चाइल्डहुड से हमेशा विजन ज़्यादा थे। इनको लगता था कि ये कॉन्टैक्ट रखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स के साथ, और इनका वर्क उनके टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज रहता था कि मतलब लोग इनको मिसअंडरस्टूड कर लेते थे। जो ये बताते थे, इनकी जो पोइट्री थी, इनकी जो आर्ट थी, उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता था इनके टाइम पे। सो ये जो ब्लेक हैं, अब इन प्रेजेंट टाइम इनको कंसिडर किया जाता है सेमिनल फिगर पोइट्री के लिए, विजुअल आर्ट के लिए, रोमांटिक एज का। और इनकी सबसे मोस्ट फेमस बुक है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो हम पढ़ रहे हैं। इनके कुछ फेमस पोएम्स हैं जैसे कि लंदन, टाइगर, लैम्ब। आगे देखते हैं इसकी समरी और एनालिसिस जो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का। तो इसको पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि शॉर्ट में क्या है, जिससे हमें आगे पढ़ सकते हैं और अच्छे से। बेसिकली एक लॉस्ट चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, और अब वो हैप्पीनेस ढूंढना चाहता है अपनी लाइफ में, और जो उनकी प्लेस में, उसके पेरेंट की प्लेस में है, उनको लगता है कि बच्चा खुशी होगा अपने आप, क्योंकि वो डांस कर रहा है, वो लोगों को दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, और उनको लग रहा है कि उसको चाइल्ड लेबर करा के वो रॉन्ग नहीं है अगर वो खेल रहा डांस कर रहा, खुशी होगा बच्चा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इधर। चलिए आइए स्टैंजा वाइज हम अपनी पोम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली स्टैंजा 1 शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी इधर। अ लिटिल ब्लैक थिंग among the snow crying weep weep in notes of woe। सो बेसिकली इधर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे पोएट कि एक छोटी सी ब्लैक चीज़ है स्नो के अंदर जो रो रही है और कुछ बोल रही है। इधर थिंग्स से हम क्लियर कर सकते हैं कि वो एक्चुअली एक यंग चाइल्ड है। और इधर हम देख लेते हैं शुरुआत में ही कि जो ब्लेक हैं इधर पूरा फोकस कर रहे हैं उस थिंग को दिखाने के लिए। इधर अब हमें पता चल रहा है कि वह पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने वाले हैं कि कैसे उस टाइम पे ट्रीटमेंट होता था लोगों का, बच्चों का, उनको चाइल्ड लेबर कराया जाता था और अभी भी कराया जाता है। अब आगे लाइन में पढ़ते हैं। वेयर आर दाई फादर एंड मदर से दे आर बोथ गॉन अप टू चर्च टू प्रे। तो इधर पोएट पूछता है उस बच्चे से कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, बोलो। तो बोलता है वो दोनों तो चर्च गए हुए हैं प्रे करने। इधर हम पर चलता है कि जो उनके पेरेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो इधर बने हुए हैं उनके पेरेंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो रोए, वो जो भी करे। और इधर ये जो चीज़ लिखी है ब्लैक थिंग, इसका मीनिंग नीचे, इसका डीपर मीनिंग हम नीचे देख सकते हैं, और अगर देखना है तो बने रहिए वीडियो में आगे। और इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इस पैरा में वो ब्लैक थिंग क्यों कहा गया है उस बच्चे को, क्योंकि बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीट एंड स्माइल अमंग द विंटर स्नो। तो बेसिकली वो अपने अब चाइल्डहुड का सोच रहा है, जब वो खुश रहता था, जब वो हर चीज़ में अपनी खुशियाँ ढूंढता था, वो जब विंटर आती थी वो स्नो में खेलता था, वो रोता नहीं था। अब दे clothed me in the clothes of death and taught me to sing the notes of woe। तो अब उन्होंने मुझे डेथ के कपड़े पहना दिए। यानी कि कौन से कपड़े, उन्होंने उसको फोर्स करा है। बेसिकली इस बच्चे को फोर्स किया गया है चिमनी स्वीपर के प्रोफेशन में जाने के लिए। मतलब इसको फोर्स किया गया है बचपन में ही कि तुम जाओ चाइल्ड लेबर करो, हम अपना जो मन करे करेंगे।
और अब उसी दुख में ये गाना गा रहा है इस चीज़ का, उसी दुख में ये रो रहा है। और उसने ब्लैक लिटिल थिंग क्यों बोलता, क्योंकि जब चिमनी क्लीन करते हैं तो उससे सूट निकलता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और उसी से वो गंदा हो चुका है और उसी से वो रो रहा है ये बच्चा। और इधर हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है इसका चाइल्डहुड छीना गया है इससे, जहाँ पे इसको जॉय से खेलना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इधर इसको चिमनी स्वीपर बना दिया गया है। और इससे बिल्कुल ना खुश है ये बच्चा। और उस टाइम का सोचता जब ये खेलता था तब ये खुश रहता था, छोटी छोटी चीज़ों में ये जो खुशियाँ होती हैं वो ढूंढता था। अब हम अपने लास्ट स्टैंजा पे आते हैं, स्टैंजा नंबर 3। तो इधर बोलते हैं पोएट, एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी। तो बच्चा बोलता है क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, डांस करता हूँ, गाने गाता हूँ, तो उनको लगता है उन्होंने मुझे चाइल्ड लेबर में डाल के कुछ नहीं करा, बिल्कुल खुश हूँ मैं और उनको लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। उन्होंने कभी मेरे पास आके पूछा भी नहीं आपको कैसा लग रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे। लगता है कि इन्होंने उस बच्चे को इंजरी नहीं किया, खुश है तो खुश है वो। नेक्स्ट लाइन्स पे आते हैं, एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग हु मेक्स अप द हेवन ऑफ आवर मिजरी। तो ये इधर लास्ट में ये जो बच्चा है ये बोलता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो गए हुए हैं चर्च प्रे करने, और चर्च में जो प्रीस्ट है, किंग है, उनको प्रेज करने, उनको प्रे करने। और इसको लगता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं ये कभी कुछ कर सकती हैं बच्चे के लिए, बट ये कुछ नहीं कर रही हैं। इनको ये जो प्रीस्ट है और ये जो किंग है इनको प्रेज करने से कुछ नहीं हो रहा, ना बच्चे का फ़ायदा हो रहा है, इस बच्चे को फिर भी चाइल्ड लेबर में घसीटा जा रहा है। इनको प्रेज करने से कुछ नहीं होगा। इधर हमारा ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अब इसकी हम थीम सीख लेते हैं, बहुत कम थीम्स है इसकी। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस पहली थीम है कि जो बच्चा होता है तो बचपन में ही उसमें बहुत इनोसेंस रहता है वो, बट इधर बच्चे को बड़ा कर दिया जाता है एकदम। बच्चे को इनोसेंस छीन लिया जाता है, उसको चिमनी स्वीपर के प्रोफेशन में धकेला जा रहा है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, इधर उसको फास्ट ग्रो करना पड़ रहा है क्योंकि उसका चाइल्डहुड तो है ही नहीं उसके पास, जहाँ पे उसको खेलना होता है, जहाँ पे उसको चीज़ें नई नई सीखनी होती है। यहाँ पे सीधा उसको बोला तुम जाके काम करो, तुम्हें कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सबसे मेन थीम चाइल्ड लेबर। इधर एक यंग बॉय है जो रो रहा है, उसको फोर्स करा जा रहा है चिमनी क्लीन करने के लिए। एक यंग एज में वो कवर्ड है सूट में, जो हमने लिखा था ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन थी ब्लैक थिंग। और इस चिमनी के बहुत डेंजर होते हैं इस प्रोफेशन में कि इधर फायर लग जाती है या तो चिमनी में तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, और बेसिकली इस सूट की वजह से बच्चे को कैंसर हो सकता है। तो इसके बहुत सारे डेंजर हैं इस प्रोफेशन के भी। और लास्ट हमारा थीम है द पावर ऑफ आर्ट। इधर उन्होंने ऐसी पोएट्री लिखी है कि हम बच्चे से सिंपैथाइज कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि क्या मेन थीम है चाइल्ड लेबर जो अभी भी चलता है, हमें इसको रोकना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए। और इधर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर कुछ भी समझना है तो बेझिझक कमेंट कर देना, और अगर ये आपको अच्छे अच्छे नोट्स चाहिए तो लिंक नीचे गिवन है, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये नोट्स फ्री में ले सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगने वाले आपके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।